30 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली के बिरला हाउस में हर दिन की तरह प्रार्थना सभा होने जा रही थी। समय लगभग 5:17 का था। महात्मा गांधी अपने कमरे से बाहर निकले और प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे। उनके साथ मनु गांधी और आवा गांधी थी। भीड़ में एक आदमी चुपचाप खड़ा था। वह करीब आया और झुककर नमस्ते किया। अचानक उसने अपनी जेब से वेरेटा M1934 पिस्टल निकाल ली और कुछ ही सेकंड में उसने गांधी जी के सीने पर 3 गोलियां दाग दी। गांधी जी जमीन पर गिर गए। 1948 का वह तनावपूर्ण समय। भारत को आजाद हुए सिर्फ अभी 5 महीने हुए थे। देश अभी अभी विभाजन की त्रासदी से गुजरा था। हर तरफ दंगे, शरणार्थी और डर का माहौल था। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे। इसी समय एक बड़ा विवाद सामने आया, पाकिस्तान को दिए जाने वाले 55 करोड़ रुपए का मुद्दा। और इसी माहौल के कुछ दिनों बाद 30 जनवरी 1948 को भारत के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले व्यक्ति का नाम था नाथूराम विनायक गॉडसे। लेकिन आज भी सवाल उठता है, क्या सच में गांधी जी की हत्या 55 करोड़ रुपए के कारण हुई थी? देखते हैं 55 करोड़ रुपए का विवाद। भारत सरकार के पास 375 करोड़ रुपए का सरकारी खजाना था। समझौते के अनुसार पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए मिलने थे। इनमें से 20 करोड़ रुपए तुरंत दे दिए गए, लेकिन बाकी 55 करोड़ रुपए बाद में देने थे। इसी दौरान कश्मीर युद्ध शुरू हो गया। इस वजह से भारत सरकार ने फैसला लिया कि फिलहाल पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए रोक दिए जाएं। अब देखते हैं गांधी जी का रुख। जनवरी 1948 में महात्मा गांधी ने दिल्ली में आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसका उद्देश्य था दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे रोकना, सभी समुदायों के बीच शांति व्यवस्था स्थापित करना, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करना। गांधी जी का मानना था कि अगर समझौते के अनुसार पाकिस्तान को पैसा देना तय हुआ है तो भारत को अपना वादा निभाना चाहिए। सरकार का फैसला देखिए, 15 जनवरी 1948 को भारत सरकार ने फैसला किया कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दिए जाएं। हालांकि उस समय कुछ नेताओं को चिंता थी कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल युद्ध में कर सकता है, लेकिन समझौते के अनुसार पैसा दे दिया गया। अब देखते हैं नाथूराम गॉडसे कौन थे। नाथूराम विनायक गॉडसे एक राजनीतिक कार्यकर्ता था। उसका मानना था कि गांधी मुसलमानों के प्रति नरम थे, पाकिस्तान के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखते थे। इससे भारत के हिंदुओं को नुकसान हो रहा था। 55 करोड़ रुपए का मुद्दा भी उसकी नाराजगी का एक कारण बन गया। अब देखते हैं गांधी जी की हत्या। 30 जनवरी 1948 दिल्ली का बिरला हाउस। शाम को गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। उसी समय नाथूराम विनायक गॉडसे उनके सामने आया और पास से ही 3 गोली दाग दी। कुछ ही मिनटों में गांधी जी की मृत्यु हो गई। पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। अब देखते हैं गांधी हत्याकांड का ट्रायल। गांधी हत्या के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। मुकदमा दिल्ली के रेड फोर्ट में चलाया गया। इस केस के मुख्य आरोपी थे नाथूराम विनायक गॉडसे, नारायण आप्टे, विनायक दामोदर सावरकर, गोपाल गॉडसे, मदन लाल पहबा और विष्णु करकरे। इसके बाद शंकर किस्तैया। इन सब पर गांधी जी की हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया। गॉडसे का अब अदालत बयान देखते हैं कि अदालत में क्या बयान हुए थे। नाथूराम विनायक गॉडसे ने लंबा बयान दिया था। उसने कहा था कि पहले वह गांधी जी का सम्मान करता था, लेकिन बाद में उनकी नीतियों से असहमत हो गया। उसका कहना था कि देश का विभाजन गलत था। हिंदू मुस्लिम राजनीति देश के लिए नुकसानदायक थी। पाकिस्तान से जुड़े फैसले उसे गलत लगते थे। उसने यही भी कहा था कि 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने का समर्थन भी उसे गलत लगा। गॉडसे ने अदालत में कहा कि उसने यह कदम राजनीतिक कारणों से उठाया और वह अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेता है। इसके बाद अदालत का फैसला आया। 10 फरवरी 1949 को अदालत ने फैसला सुनाया। फैसले में नाथूराम विनायक गॉडसे और नारायण आप्टे दोनों को फांसी दी गई, जबकि विनायक
दामोदर सावरकर को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया। फांसी 15 नवंबर 1949 को नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। कई इतिहासकारों के अनुसार गांधी जी की हत्या का कारण सिर्फ 55 करोड़ रुपए नहीं था। इसके पीछे का कारण भी जानते हैं। देखिए, भारत का विभाजन, हिंदू मुस्लिम दंगे, उस समय की राजनीतिक विचारधाराओं का टकराव। 30 जनवरी 1948 को भारत ने एक सबसे बड़े नेताओं में से एक को खो दिया था।